कांसी आशाराम जी बापू एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं जिनकी अनमोल वाणी का प्रसाद साधकों को अपने विभू स्वभाव से अवगत कुछ निराले ही अंदाज में कराता है। बापूजी ने कई तरह से एक अमूल्य बात समझाई कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, जीव और जीवत्व में विभू यानी व्यापक कौन है और क्यों है। इस तात्विक सत्संग को सुनने के बाद साधकों को अपना उद्देश्य साफ साफ प्रतीत होने लगेगा। भगवान नारायण नित्य नवीन रस में, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान गणपति, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी उसी जीवन में जीते हैं। और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि आपका भी वही उद्देश्य बनाओ, वही तुम्हारा उद्गम स्थान है, वही तुम्हारा प्रेमास्पद स्थान है। संसार के पिट्ठू बनने के लिए तुम नहीं आए हो, संसार का बोझा ढो ढो के मरने के लिए तुम नहीं आए हो। हंसते खेलते आनंदित आह्लादित होते अपना जीवन का रस छलकाते छलकाते मुक्ति के माधुर्य में परमात्मा प्रेम रस में पूर्णता की पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए तुम आए हो। केवल ये तुम अंदर में समझ लो, जॉब करने के लिए नहीं आए हो, जॉब कराने के लिए नहीं आए हो। ये तो अवंतर है, सब बहुत छोटी चीजें, तुच्छ चीजें। ज्योतियों की ज्योति है। जो कुछ तुम्हें दिखता है वो इंद्रियों से दिखता है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से विषय दिखते हैं। विषय सीमित है, लेकिन विषय जिन इंद्रियों से दिखते हैं वे इंद्रियां विभू है। विभू माना व्याप्त है। जैसे सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियों में कितनी शक्ति है। सूरज भी आकाश के एक हिस्से में ही देखते हो। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश के एक हिस्से में ही देखते हो। ऐसे लाखों सूरज तुम एक साथ देख सकते हो। जो एक सूरज देख रहे हैं, ऐसे 13 लाख गुने बड़े लाखों सूरज तुम देख सकते हो। तो दृश्य सीमित है, लेकिन इंद्रिय की शक्ति दृश्य की अपेक्षा असीम है, विभू है, व्यापक है। लेकिन इंद्रियों की जो शक्ति है विभू व्यापक, उससे भी मन की शक्ति व्यापक है। आंख देखती है, लेकिन आंख, कान, नाक, ये 5 जो देखते, सुनते, चखते, उन सब को मन जानता है। मन 5 इंद्रियों से विभू है। लेकिन मन से भी विभू है तुम्हारी मति, मन से भी तुम्हारी बुद्धि ज्यादा विभू है। मन की हिलचाल, मन की चतुराई, धोखेबाजी बुद्धि जानती। बुद्धि मन से ज्यादा विभू है, लेकिन उससे भी ज्यादा जीव विभू है। मेरी बुद्धि ऐसी, मेरी बुद्धि ऐसी। और जीव से भी विभू तुम हो। मेरा जी घबराता है, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मा था। उसको, ऐसे भावों को भी मैं जानता हूं। तो तुम जीवत्व से भी विभू। जीवत्व तुम्हारे में एक तरंग है। जैसे समुद्र में एक तरंग, ऐसे ही तुम्हारे आत्म साक्षी भाव चैतन्य में जीव भी एक काल्पनिक तरंग है। जीने की इच्छा हुई, भोगने की इच्छा हुई, इंद्रियों से जुड़ने की बेवकूफी हुई, तो नाम जीव पड़ा। बेवकूफी मिटते ही तुम इतने विभू हो, इतने विभू हो कि ये 4 अरब सूरज है, वो आकाश गंगा, जिसको शास्त्रों ने अग्निलोक कहा है। तपलोक, अग्निलोक। अपने शास्त्रों में वर्णन आता है कि यहाँ भूमि, ये पृथ्वी लोक है, फिर चंद्र लोक है, फिर सूर्य लोक है, फिर अग्नि लोक है। 4 अरब सूरज
उसको अग्निलोक, उससे फिर गोलोक है, साकेत लोक है। ये सब जिस प्रकृति में है वो प्रकृति भी तुम्हारे एक अंश में है। तुम इतने विभु मान बैठे हो, मैं फलाना मैं फलाना। विवेकानंद बोलते थे जो आप मेरे को देख रहे हैं मैं उतना ही नहीं हूं। राम तीर्थ को अनुभव हुआ अपने विभु स्वभाव का, आत्म स्वभाव का। 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तो उससे भी ऊंचा हो। 7 लोक है उससे पार, 8 में अरस। 7 लोक तुम में है, तुम उससे भी विभु। ऐसे अपने विभु स्वभाव का ज्ञान पाने का उद्देश्य रखें तो सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सारी दीनताहीनता छू हो जाए और सारी विश्व भर की उपलब्धियां उस विभु उपलब्धि के आगे बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, हम जब बच्चे थे उनके आगे लॉलीपॉप, चॉकलेट, ये वो नमकीन पुड़ियाँ, चमचमाटे खिलौने रखो और हीरे रखो, मोती रखो, जवाहरात रखो, सोने की अशर्फियाँ रखो, तो हीरे मोती जवाहरात सोने की अशर्फियाँ, हीरे लाल ये वो, उनके आगे सब तुच्छ हो जाएंगे। लेकिन वो पाउच पकड़ लेंगे नमकीन के, खट्टी मीठी गोली पकड़ लेंगे, चीगम पकड़ लेंगे, उसी के लिए रो रो के रुक जाएंगे भाई। उसके इर्द गिर्द की हीरे जवाहरात की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही है सारा संसार, लॉलीपॉप, बिस्किट, चॉकलेट, गुड्डे गुडियाँ, खिलौने, सब ऐसे ही है। और उसके बीच ये पड़ा है, यक्ष गंधर्व किन्नर भी पहुंच नहीं सके। ऐसा विभुओं का विभु तुम्हारा आत्म वैभव भी पड़ा है, ब्रह्म रस भी पड़ा है, भक्ति रस भी पड़ा है, नित्य नवीन रस, नित्य। अब वहां शब्द बोलते बोलते भी अन्याय हो जाएगा। ऐसा है जहां वाणी नहीं जाती। उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी पूरा बयान नहीं कर सकती। अप्राप्य सा मनसा सा, मन वहां पहुंच नहीं पाता। मन का विभू से तो बुद्धि विभू है, बुद्धि के विभू से भी वो विभू तुम्हारा आत्मा, तुम विभू। तुम कैसे हो, क्या हो, वहां वाणी का वर्णन नहीं है। लेकिन अज्ञान हो गया ना, नासमझी, शरीर के साथ जुड़ गए। मरने वाले मुर्दे को बोलते हैं जीवन है, जी रहे हैं, जीवन ऐसे ही निपटा है। ये जीवन नहीं है बबलू, ये तो मृत्यु वाले शरीर को तुम जीवन मानने की गलती कर बैठे। छोटी जाति के हूँ, वैश्य जाति को हूँ, क्षत्रिय जाति को, चाहे ब्राह्मण जाति को, लेकिन चमड़े वाले शरीर को मैं मानते तो चमार हैं सब। और मोतियाबिंद हो गया है, ज्ञान की आंखों में रोग लग गया, अपने को जानते ही नहीं। कितने विभू हैं। और विभू अनंत है, उसका अंत नहीं है। और विभू की हर चीज विभू है। अभी लगता है वो, लेकिन वो तुम ही हो। तुम्हारे से अगर विभू या परमात्मा भिन्न है, अलग है, तो वो सर्वव्यापक नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा। तुम्हारे से ईश्वर दूर है, ब्रह्म परमात्मा दूर है, तो ईश्वर नहीं हो सकता है। जो तुमसे दूर हो सकता है वो सर्वव्यापक परमात्मा नहीं हो सकता। जो अभी नहीं बाद में मिलेगा वो भी परमात्मा नहीं है। हाँ, हम बाद में जाने बेवकूफी करें, लेकिन वो अभी भी मिला हुआ है। यहाँ बैठते देखते तो सूरज एक थाल जितना दिखता है, और वो 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से।
तो जितना दिखता है उसका 13 लाखवां हिस्सा करो तो पृथ्वी कितनी दिखेगी सूरज के यहाँ खड़े होकर, एक बिंदु मात्र। लेकिन 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दृश्य है तुम्हारा, इंद्रियां उससे भी विभू है कि नहीं है? सूरज के सिवाय भी बहुत कुछ देखती है ना? नहीं देखती। इंद्रियों का गोलक तो छोटा है, आंख का हिस्सा तो छोटा है, लेकिन इसमें नेत्र इंद्रिय सूक्ष्म है, इसीलिए विभू है। कान के सुराग तो छोटे हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय विभू है। वायर तो पतली है, लेकिन उसमें करंट बड़ा विभू है। बड़ी बड़ी मशीनें, हाइड्रोलिक या वो क्या क्या होता है, बड़ी बड़ी ट्रेनें भगाता है। वायर आंखों से दिखती नहीं, लेकिन पूरी रेलवे से करंट विभू है, ज्यादा शक्तिशाली। उस करंट जहां से आता है पावर हाउस की अपेक्षा पावर हाउस बनाने वाले की बुद्धि ज्यादा विभू है। क्या ख्याल है? कैसा खेल है? इस खेल को थोड़ा देखो ना तो इसी में आनंदित होकर इसी परमेश्वर स्वभाव में आ जाओगे। और सब में एकत्व भी है। सभी देखो तो सुख के लिए ही काम करते हैं, सुख ही चाहते हैं और अमरता ही चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। कुत्ता है, पूंछ कटी है, पैर टूटा है, शरीर में चांदे पड़े हुए, मक्खियां बिन भिन आ रही, रोटी का टुकड़ा मिलता कहीं तो डंडे, नहीं तो दूसरे कुत्ते काटते, फिर भी वो जीना चाहता है। बोलो, उसको मारो तो क्या आराम से मरना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वास्तव में असली जीवन उसकी असलियत जीवन है। मृत्यु वो पसंद नहीं करता। हाँ, मृत्यु से जुड़ गया, इसीलिए मरने, शरीर के मरने से डरता है। मक्खी, कीड़ा मकोड़ा ये भी, हाँ कभी कभी कोई महापुरुष की कृपा हो जाए। एक कीड़ा, कच्ची सड़क होती थी, अभी भी कई जगहों पर है, सड़क तो से क्या कहूँ, कच्चे रास्ते, तो एक कीड़ा रास्ते के एक छोर से दूसरे तरफ जा रहा था, रास्ता पसार करना चाहता था। एकाएक उसका चाल में जल्दीबाजी देखी। वेदव्यास जी ने अपना योग शक्ति दी कि भाई तुझे कोई कार्यालय में नहीं जाना, कोई बेटे के शादी विवाह में नहीं जाना है, तू तो तुच्छ कीड़ा है, तो रास्ता पसार करने में एकाएक जल्दी क्यों करता है? उसने कहा, वो बैलगाड़ी का आवाज सुना, अगर मैं बीच रास्ते होऊंगा तो बैलगाड़ी मुझे कुचल डालेगी, तो फिर कुचल डालेगी तो इस तरफ नाली से निकल के उस नाली में जाएगा, तो तेरा बिगड़ेगा क्या, मर जाएगा तो अच्छा है आगे। बोले महाराज, मरना तो कोई पसंद नहीं करता ना। बोले तू कर ले, मैं तुझे ऊंची यात्रा कराऊंगा। उसने बात मान ली। ये घटित घटना है। वो पड़ा रहा, बैलगाड़ी के तले कुचला गया, खरगोश की योनि में आया। समय पाकर वेदव्यास जी मिले, बोले अब यहां से भी तू जा। शिकारी ने शिकार किया, खरगोश शिकारी के पेट में आ गए, समझ गए, शिकारन के पेट में आ गए। फिर शिकारी बना के नहीं बना, कीड़े में से शिकारी हो गया। शिकारी हुआ और वेदव्यास जी मिले, छोटा मोटा धर्म कर्म सिखाया। यात्रा पूरी करके मित्रा के गर्भ से जन्मा, मैत्री ऋषि बन गया। तो वास्तव में वो कीड़े का जो चैतन्य है वो मैत्री ऋषि से भी ऊंचा है। कीड़ा तो कीड़ा है, चेतन दिखता है। बालू का एक दाना आप नाश नहीं कर सकते। बालू के दाने को घिसकर एकदम माइक्रो बना दो, फूंक मारकर आप मनुष्य की नजर से ओझल कर सकते हो, लेकिन उस कणों को सृष्टि से अलग नहीं कर सकते, व्याप जाएंगे।
नहीं व्यापेंगे। जो जिधर से पैदा होता है, जो जिधर से पैदा होता है, जो जिसका जहां उद्गम स्थान है वहीं जाता है। तो आपका चाहे किसी शरीर में मैं मानते हो, लेकिन आपका उद्गम स्थान है सत्य, जो सदा रहे। इसलिए आप मरना कबूल नहीं करता है शरीर। आपका उद्गम स्थान है चित्त, आप जानना चाहते। आपका उद्गम स्थान है आनंद, आपका उद्गम स्थान है नित्य नवीन सुख। इसलिए वैरायटी 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 चाहते हो ना। रोज वो कहो, चाहे सत्संग हो, लेकिन वही का वही नहीं, कुछ नहीं है कहने का, तो वही घुमा फिरा के तो उसी सत्य को कहना है। लेकिन कथाएं कहानी कहने का, इधर उधर मिलने जुलने का, कुछ नया नया अच्छा लगता है। नित्य नवीन रस आता है आपके विभू स्वभाव से। तो जहां तहां भी आप कपड़े पहनने में, फैशन में, इधर उधर नित्य कुछ नया 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 अच्छा लगता है। तो आपका सत्य स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव, नित्य नवीन प्रेम स्वभाव के अनुरूप आप कर्म करने का निर्णय करो। तो कैसे करेंगे कि अंतर्यामी से जुड़कर कर्म करो। जैसे गंगा जी गंगोत्री से जुड़ी है, तो नित्य नवीन धारा, नित्य ताजगी। ऐसे ही तुम्हारा मैं अपने मूल विभु से जुड़कर चिंतन, सुमरण अथवा यात्रा करे। अंतर्यामी से मिलकर अपना उद्देश्य बनाओ। अंतर्यामी का सहयोग लेते हुए अपने उद्देश्य में आगे बढ़ो। अंतर्यामी के रस में रसवान होते हुए उसी रस से अपने जीवत्व को रसीला करो, अपनी बुद्धि को रसीला करो, अपने मन को रसीला करो, अपनी इंद्रियों को रसीला करो, तो आप जीवन मुक्त बन जाओगे। दुनिया के जो रस हैं और निरस्ता बढ़ा देते हैं, जड़ता बढ़ा देते, पराधीनता बढ़ा देते, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष्य को क्षीणता की तरफ ले जाते। बाहर से अंदर रस भरा तो बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष्य क्षीण होने का रास्ता है, और भीतर का रस बाहर छलकाया तो बापू जी हो जाएंगे, लीलाशाह जी हो जाएंगे, कबीर जी हो जाएंगे, नानक जी हो जाएंगे, बुद्ध पुरुष हो जाएंगे। विभू का रस इंद्रियों के द्वारा छलकाओ, विषयों का रस इंद्रियों में, इंद्रियों का रस मन में, मन का रस बुद्धि में, बुद्धि का रस स्व में लाए तो हो गया संसारी, और स्व का रस मन इंद्रिय बुद्धि में तो हो गए संत लोग। है कितना सरल है, कितना सुखद है, और उसके लिए कहीं ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। संसार का रस पाने के लिए तो क्या क्या ग्रेजुएशन करो, फिर पत्नी लाओ, फिर सासू ससुरा को नाक रगड़ो, रिश्तेदारों को संभालो, फलानों को संभालो, ढींगड़ों को संभालो, पूरा राज्य संभालो। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अरे निर्धनता के आगे धनी होने का अहंकार को मजा आएगा, अनपढ़ के आगे विद्वान होने का अहंकार को मजा आया। तुम तो वैसे ही रह गए। अनजाने के लिए, अनजाने व्यक्तियों के बीच आपको कुछ विषयों के जानकार हो तो ये आपके अहंकार को मजा आया। वास्तविक आनंद का तो पता ही नहीं।